गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 16 लेसन एडवर्ब पढ़ रहे थे। कल हमने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा था। आज हम एडवर्ब ऑफ रीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, वर्ड्स लाइक देयरफॉर, हेंस, हाउएवर एंड नेवरथलेस आर एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये जो देयरफॉर हुआ, हेंस हुआ, हाउएवर हुआ, नेवरथलेस हुआ, ये सब रीजन एडवर्ब हैं, रीजन को इंडिकेट करने वाले हैं। दे कनेक्टेड द कंक्लूजन विद द आर्गूमेंट मेड, और जो भी आर्गूमेंट है तर्क है उसको कंक्लूड करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे ही इज आउट ऑफ द कंट्री एंड देयरफॉर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए, ही इज आउट ऑफ द कंट्री, वो देश से बाहर था, एंड देयरफॉर, और इस वजह से या इस कारण से, अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड नहीं करने में असमर्थ था। तो रीजन क्या होगा? देयरफॉर, इस कारण से, क्योंकि, तो यहाँ इस कारण से ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। आई फेल ऑफ माई बाइक यस्टरडे, मैं अपने बाइक से कल गिर गया था। हेंस, इसलिए, द ब्रेज, इसलिए क्या हो गया, मेरे को नुकसान हुआ, मुझे चोट लगी। हाउ एवर शॉर्ट द जर्नी इज योर, यू ऑलवेज गेट सिक। कहते हैं हाउ एवर शॉर्ट द जर्नी, आप जर्नी को शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि यू ऑलवेज गेट सिक, क्यों हमेशा आप क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। तो हाउ एवर, तो क्योंकि आप जर्नी को इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि आप बीमार हो जाते हो, हाउ एवर। तो यहाँ रीजन हाउ एवर हो गया। इसके बाद है हिज डिफीटेड वाज प्रेडिकेटेड बट इट इज़ पेनफुल न्यूर्थलेस। उसकी जो जो हार थी, वो उसका कारण क्या था? क्योंकि उस बट इट इज़ पेनफुल न्यूर्थलेस, वो कभी क्या थी? न्यूर्थलेस। ध्यान देखिए, न्यूर्थलेस है, ये क्यों आया है? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब देखिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, नेगेटिव या अफर्मेशन, अफर्मेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या हैं? देखिए, वर्ड्स सच एज यस, यस, इंडीड, वास्तव में, सर्टेनली, निश्चय रूप से, डेफिनेटली, अनडाउटफुली एंड श्योरली आर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये बेटा, ये हमेशा अफर्मेटिव को इंडिकेट करते हैं। यस है, इंडीड, सर्टेनली, डेफिनेटली, अनडाउटफुली, ये जो है। वर्ड्स सच एज नो, नॉट एंड नेवर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब नेगेशन, नेवर, नेवर है, नॉट है, नो है। अफर्मेशन, नेगेशन आर यूज टू कन्फर्म और नेगेटिव एन एक्शन। जैसे एक्शन के द्वारा हम इसमें इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इमरान विल सर्टेनली मीट यू एट द क्लब, और कहते हैं इमरान अवश्य ही आपको क्लब में मिलेगा। तो यहाँ सर्टेनली क्या हो गया? ये बेटा अफर्मेशन हो गया, अफर्मेशन एडवर्ब हो गया। आई शैल डेफिनेटली, ये भी गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अवश्य ही अगले वीक मुंबई जाऊंगा, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। तो यहाँ भी अफर्मेशन हो गया ये एडवर्ब। आई डू नॉट, तो ये नॉट आ गया, तो ये नेगेशन एडवर्ब हो गया। सी विल नेवर, तो नेवर हो गया, सी विल नेवर एक्ट लाइक दिस, तो ये भी नेगेशन हो गया। ही सेड नो टू एवरी प्रपोजल, तो यहाँ नो है, ये भी क्या हो गया? नेगेशन एडवर्ब हो गया। अब कुछ सेंटेंसेज हम देखेंगे एक्सरसाइज के। अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम, रीजन एंड अफर्मेशन ऑफ नेगेशन। एक तो टाइम और रीजन और अफर्मेशन नेगेशन आपने देखना है। तो देखो, nowadays many children prefer वाचिंग टीवी, तो बेटा nowadays, इन दिनों, तो ये समय को इंडिकेट करना है, कर रहा है nowadays, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सी नेवर, ये नेगेशन हो गया। आई एम बिजी, हेंस, तो देखिए
हैंस जो है देखिए ये क्या किसको इंडिकेट करता है, ये एड ऑफ रीजन को इंडिकेट करता है। पेंट द डोर नाउ, बेटा ये एड ऑफ टाइम हो गया। नाउ टुमारो इज माई अंकल बर्थडे, यस एड ऑफ टाइम हो गया। दैट इज डेफिनेटली अफर्मेशन, एडवर्ब हो गया। द पेंटिंग इज अनडाउटफुली, तो बेटा ये भी अफर्मेशन हो गया। तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपने देखा कि इसमें एडर ऑफ टाइम, एडर ऑफ नेगेशन, एडर ऑफ अफर्मेशन, एडर ऑफ रीजन इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है। मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको आप पढ़ेंगे। थैंक यू।